Hello. Hi, good evening all of you. Good evening all of you. Let's start the session. Just tell me voice is clear or not. आवाज क्लियर है? अगर आवाज क्लियर है तो then we move on. Right? आज हमारा डे है, दूसरा मार्कर दिया जाए. ये मार्कर give me other one, second also. So well, spoken day 20. Voice is clear? Yes, clear sir. Okay, let's start. शुरू करते हैं. चलिए, here we go. बोलो. Here we go. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. So let's start. Let's move on. Right? शुरू करते हैं सेशन को. Right? Let's start. It's very important session. और इसमें थोड़ा सा रिवीजन देने की कोशिश करूंगा. Whatsoever we have done. So let's start it. जैसे कल हमने थोड़ा सा शुड के बारे में बातें की थी. शुड माने किसी को सलाह देने के लिए, जब आप कोई काम किसी को कहते हैं कि भी करना चाहिए, तो उसमें आप शुड का इस्तेमाल करते हैं. कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो मुसीबत में होते बोले इन ट्रबल. बोलो मैं हूं तो बोलो आई एम इन ट्रबल. उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ बोल रहे होंगे. साथ साथ बोलना बहुत जरूरी है. कहते हैं इट्स अ मस्ट. अगर आपने वो रिदम खो दी तो फिर कहते हैं ऑल इन वेन. राइट? कहते हैं भाई अगर आप बिना मेहनत की कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो बोलते यू आर चेजिंग रेनबो. राइट? चलते स्टार्ट करते हो. मेरे हिसाब से आप में से ऐसा कोई नहीं, सारे मेहनत करने वाले. कहते हैं यू आर टॉयलसम. तो टॉयलसम माने होता है मेहनती. आर तो है पर आईएनजी नहीं है. बिल्कुल सही, नो एक्शन. आप मेहनती हैं तो मेहनत, चलो मेहनत करते. बोले वर्क हार्ड. मैं करता हूं आई वर्क हार्ड. ओ कंफर्म करो. डू यू? मैंने कहा यस. बट आई एम इन ट्रबल. ओ यू आर इन. क्वेश्चन करो जरा. आपने पूछा कि आप ट्रबल में, आर यू इन ट्रबल? मैंने बोला यस आई एम इन ट्रबल. भाई जब आप मुसीबत में होते बोले वेन एवर यू आर इन ट्रबल. जब आप ट्रबल में होते हो व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? राइट? जब आप ट्रबल में होते हैं तो आप क्या करते हैं? भाई क्या आप मन का बैलेंस खो देते हैं या फिर आप इक्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, मन का संतुलन बनाए रखते हैं? राइट? होता क्या है, और बहुत बार एक ट्रेंड है समाज का कि जो व्यक्ति मुसीबत में होता है उसका फायदा उठाने का ट्रेंड होता है. तो मुसीबत में जो व्यक्ति है उसका फायदा उठाने का जो ट्रेंड है उसे बोलते हैं फिश इन. FISH फिश इन TROUBLED troubled waters. Fish in troubled waters. ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब जब बहुत ज्यादा उथल पुथल आती है, जब पानी में बहुत ज्यादा उथल पुथल आती है, बहुत ज्यादा हिलोरे आते हैं, मान लीजिए जवार भाटा आ रहा है, तो क्या होता है? मछलियां जो है वो मछलियां ऊपर आ जाती हैं. राइट? सो मछलियां जो है वो मछलियां ऊपर आ जाती हैं. और फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है राइट वो कोई चीज, राइट जैसे मछलियां जो हैं वो ऊपर आ गई तो आसानी से मछली पकड़ी जा सकती है. यानी कि वो व्यक्ति जो मुसीबत में, उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है. तो बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. वाटर्स का मतलब, वाटर में एस कैसे आपके दिमाग में आ सकता है? वाटर्स का मतलब यहाँ पे समुद्र है. जब भी वाटर में एस लगाया जाएगा तो आप जानते हैं कि तो अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल तो हो नहीं सकता. इस दुनिया में दो ही तरीके की चीजें हैं, या तो उंगली पर गिन सकते हैं या उंगली पर, जिन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं उनको प्लूरल बना सकते हैं आप एस लगाकर. पर वाटर तो ऐसी चीज नहीं है. वाटर एक ऐसी चीज जिसमें आप एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते. पर अगर वाटर में एस लगाए इसका मतलब समुद्र बन जाता है. तो ट्रबल्ड समुद्र का मतलब है, देखिए जब पानी शांत होता है तो मछलियां ऊपर नहीं दिखाई देंगी ज्यादा, वो नीचे चली जाती हैं तलहटी में. पर जब नीचे बहुत जवार भाटा आ रहा हो तो क्या होता है? जो मछलियां हैं वो ऊपर आ जाती हैं, तो ऊपर ही जाल डाल के लोग उसे पकड़ सकते हैं. तो जो व्यक्ति मुसीबत में उसका फायदा उठाना, बोले फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, खासकर इंग्लिश स्पोकन की या कम्युनिकेशन की बात करूं, तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को. दोज हु आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, इवन दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट वेल. चीजों को अच्छे लेवल पर कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है. तो ये आपकी बहुत बड़ी ट्रबल है. और लोग क्या करते हैं कि मात्र 5 मिनट में इंग्लिश सीखें, मात्र 10 मिनट में इंग्लिश सीखें. ये 10 मिनट अगर आपने बिता दिए तो इंग्लिश के सारे सेंटेंस भूल जाएंगे. ये सारी चीजें क्या है? राइट? तो मैं कह दूंगा दे आर फिशिंग. मैंने बोला दे आर फिशिंग, इसका मतलब काम जारी है. वो क्या कर रहे हैं? जो मुसीबत में लोग उनका फायदा उठा रहे हैं. तो क्या बोलूंगा? दे आर फिशिंग. बिल्कुल सही, बोले फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. पूछो करते हो क्या? बिल्कुल सही, एकदम से जुबान को फोल्ड करके एकदम से. भाई काम जारी है तो आर यू, खत्म है तो हैव यू, लाइफ में तो क्या पूछेंगे? आपने मुझसे क्वेश्चन किया डू यू फिश इन. भाई क्या आप जो मुसीबत में लोग हैं उनका फायदा उठाते हैं? डू यू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. ये क्वेश्चन आपने मुझसे कर लिया. भाई क्या आप जो मुसीबत में लोग उनका फायदा उठाते हैं? डू यू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. मान लीजिए मैंने जवाब दिया यस आई फिश इन ट्रबल्ड. सर अच्छी बात नहीं है, तो क्या बोलोगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू. मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि यस आई, इसका जवाब किसी ने यस में कहा, यस आई फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. राइट? हाँ मैं इस काम को करता हूं. तो आप बताइए ये सहज प्रतिक्रिया जो मन से आएगी, क्या ये बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? राइट? अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? अगर अच्छी नहीं लगेगी तो आप कहेंगे ना, एक प्रतिक्रिया देंगे सर आपकी अच्छी बात नहीं है, तो तरीका क्या है?
राइट ये हमने पिछली वीडियो में मतलब कल की क्लास में हमने किया था, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यानी कि 19 नंबर जब आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसको बड़े अच्छे से मैंने बताया था, इट्स नॉट गुड ऑफ, कह रहे सर आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ कोई भी काम, कहते भाई अच्छी बात नहीं, अगर कोई काम अच्छा है तो कहते हैं यू शुड, और मना है तो क्या करेंगे शुड नॉट। ये काम अच्छा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो शुड या शुड नॉट। अगर अच्छा होता तो हम कहते हैं यू शुड, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे बिल्कुल सही, अगर अच्छा होता तो यू शुड, पर ये थोड़ी ना कहेंगे कि मुसीबत में फायदा उठाना चाहिए, अगर अच्छा है तो शुड के बाद तुरंत बाद वो काम लगा देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यू शुड हेल्प द पुअर, भाई गरीब की मदद आपको करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। पर अगर यहीं पर मान लीजिए मैंने कहा कि हेल्प की जगह मैंने कह दिया बोले ओप्रेस, ओपी, ओप्रेस का मतलब क्या था, अत्याचार करना, शोषण करना, ओप्रेस द पुअर, गरीबों पर अत्याचार करना। अब आप बताओ क्या शुड लगाओगे, क्या कहोगे करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मना करेंगे तो नॉट कह देंगे और क्या बोलेंगे यू शुड नॉट ओप्रेस द। तो ये जो काम है इसकी प्रवृत्ति कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है। डू यू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, मैंने कहा यस आई फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो आपने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, बोलो अब क्या बोलोगे, बहुत अच्छे, यू शुड या यू शुड नॉट, यू शुड नॉट फिश इन ट्रबल्ड, तो बिल्कुल सही बात। देखिए इसको अगर सिंपल कहना चाहे तो फायदा उठाना, मैं ये तो कह रहा हूं जो मजबूर लोग हैं उनका फायदा उठाना, जो मुसीबत में है, ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में बहुत मुसीबतें आई हुई हैं उनमें मछली पकड़ना मतलब फायदा उठाना। अगर सिंपल कहना चाहे तो कहते हैं टेक एडवांटेज, फायदा उठाना होता है टेक एडवांटेज। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक एडवांटेज, किसी भी चीज का फायदा उठाना, ये हो गया टेक एडवांटेज। और नाजायज फायदा उठाना हो गया, नाजायज होता है अनड्यू, टेक अनड्यू एडवांटेज। राइट, टेक एडवांटेज, किसी भी चीज का फायदा उठाना तो टेक एडवांटेज ऑफ, किसी भी चीज का फायदा उठाना दैट्स कॉल्ड टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का फायदा उठाना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा है तो पैसे का फायदा उठाओ, टेक एडवांटेज ऑफ कैश, टेक एडवांटेज ऑफ मनी। अगर आपके पास नॉलेज है तो टेक एडवांटेज ऑफ नॉलेज, अगर आपके पास फ्लुएंसी है तो टेक एडवांटेज ऑफ फ्लुएंसी, किसी चीज का फायदा उठाना टेक एडवांटेज। और नाजायज फायदा उठाना टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का नाजायज फायदा उठाना। आप बताइए, राइट, किसी कोई व्यक्ति है उसकी मुसीबत का नाजायज फायदा उठाना तो बोलते टेक, बोलो अनड्यू एडवांटेज ऑफ ट्रबल, भाई मुसीबत का नाजायज फायदा उठाना। आप बताइए क्या मुसीबत का, किसी की मुसीबत का नाजायज फायदा उठाना अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है, तो कहते भाई फायदा उठाना टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज ऑफ। ज्ञान होता है विजडम, भाई नॉलेज का जो प्रखर और पका हुआ रूप है वो विजडम है, नॉलेज एक कच्चा रूप, नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, पर विजडम का मतलब जो अनुभव के बाद आपको ज्ञान होता है, वो अनुभवमयी प्रज्ञा जो आपके अंदर जागृत होती है उसको विजडम कहते हैं, नॉलेज का रूप नहीं है। टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, बिल्कुल सही बात है भाई, यानी कि ज्ञान का फायदा उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ विजडम। जरा पूछो करते हो नहीं करते, डू यू टेक एडवांटेज ऑफ, ज्ञान का फायदा उठाते हो। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा आई डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, बिल्कुल रिदम के साथ, आई डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ रिदम, राइट, आई डू नॉट टेक। अब रिदम जो है अगर नहीं बन रही आपकी तो फिर गलत बात है, रिदम अगर नहीं जुड़ रही तो थोड़ी देर के लिए गैप ले लिया करें और फिर बोलें, ऐसे नहीं कि बिना रिदम के चीजों को आके गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसे रिदम बनाए, राइट, टंग को रिदम में आने दे, बोले टेक एडवांटेज। टुकड़ों में बोलो कोई दिक्कत नहीं, पर बेशक से थोड़ा धीमा बोलो पर दिमाग लगा के बोलो, ऐसा नहीं कि पशुता आ जाए बोलने में, धीमा बोलो पर दिमाग उसके पीछे लगातार ऑपरेट करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, फायदा उठाना टेक एडवांटेज ऑफ विजडम। मैं करता हूं तो क्या बोलूंगा, ओ यू टेक एडवांटेज ऑफ, क्वेश्चन करो भाई क्या आप अपने ज्ञान का फायदा उठाते हैं, डू यू टेक एडवांटेज ऑफ, यही क्वेश्चन ही के बारे में पूछे तो सोच समझ के बिल्कुल, डज ही टेक एडवांटेज ऑफ, मैंने कहा मैं इनके पास गया पूछा भाई क्या आप अपने ज्ञान का फायदा उठाते हैं, जो ज्ञान आपने अर्जित किया, डू यू टेक एडवांटेज ऑफ, इन्होंने कहा आई डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, बट शी टेक्स एडवांटेज ऑफ। तो मैं आपके पास आया, आती बोल दिया, आपका क्वेश्चन क्या था, क्या वो ज्ञान का फायदा उठाता है, डज ही टेक एडवांटेज ऑफ, तो मैंने आती बता दिया क्या ही, बट शी, एक सांस में बिल्कुल सही, ही डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ विजडम बट शी टेक्स एडवांटेज ऑफ विजडम, तो सहज प्रतिक्रिया होगी, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, हर नहीं, बिल्कुल इसका मतलब आप होश में नहीं हो, इसीलिए मैंने व्यक्तियों को बैठाया है, राइट, कि ही डज नॉट टेक एडवांटेज, राइट, और ही टेक्स एडवांटेज ऑफ विजडम, ये फायदा नहीं उठाता अपने ज्ञान का, तो हर या हिम, तो कहेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू या हिम, बिल्कुल भाई वो नहीं उठाता ना अपने ज्ञान का, ज्ञान तो है पर फायदा नहीं उठाता उसका, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, तो क्या बोलूंगा, ही शुड नॉट या ही शुड, ही शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, गजब की बात कह रहे हो, ही शुड नॉट या ही शुड टेक एडवांटेज ऑफ
पर नाजायज फायदा उठाना, बोले टेक अनड्यू एडवांटेज, राइट। जैसे किसी की ट्रबल का फायदा उठाना, किसी की मुसीबत का फायदा उठाना। चलो अभी इतने पे ही अभ्यास करते हैं, बोले टेक अनड्यू एडवांटेज, इतना ही रखो, ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ टेक अनड्यू एडवांटेज यानी कि नाजायज फायदा उठाना। नाजायज का मतलब क्या? अनड्यू, राइट। जैसे अनड्यू, बिल्कुल सही। तो टेक अनड्यू एडवांटेज। जारी वाला क्वेश्चन करना मुझसे, सिंपल इतना सा, आर यू टेकिंग अनड्यू। खत्म वाला सवाल करना, हैव यू टेकन अनड्यू एडवांटेज। पूछो, लाइफ वाला पूछना, डू यू टेक अनड्यू, क्या आप नाजायज फायदा उठाते हो? मैंने कहा आई, बट यू नो yesterday I took undue, मैं नाजायज फायदा उठाया, I took undue, ओ क्वेश्चन करो, did you took या did you take? did you take, यहां पे क्वेश्चन, पहला वर्ड यहां पे क्वेश्चन मार्क आगे, did you take undue advantage, ठीक है। जगह पूछना, भाई कहां आपने नाजायज फायदा उठाया, राइट। where did you take, तरीका पूछना, how did you take, कारण पूछना, why did you take, इसका मैं जवाब देता हूं। मैंने कहा I was in power, भाई मैं ताकत में था, मेरे पास ताकत थी, I was in power, that's why I took undue, बिल्कुल सही। जो शब्द मेरी टंग को आदत नहीं है उनकी आदत डालनी होगी आपको। कि सर ये डिफिकल्ट वर्ड मैं क्यों लेता हूं, जानबूझ के। जितनी टफ एक्सरसाइज उतनी टफ मसल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बोले इट्स अ मस्ट, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात, कोई भी काम करना चाहिए तो बोलते यू शुड डू। इसका मतलब थोड़ा मन आज आपका क्लास में, जो यहां बैठे मैं उनकी बात करो बेटा, आपकी तो जो ऑनलाइन बैठे उनकी पूरी ताकत आप लगा रहे होगे। यहां जो बैठे उनका मन थोड़ा सा ज्यादा अधूरा है, कहते दे आर हाफ हर्टेड, राइट। आज इनका पूरा मन नहीं लग रहा, पर आप लोगों की बात मैंने बिल्कुल नहीं करा। ये जो इक्का दुक्का जो लोग हैं वो थोड़ा सा क्या होते, कहते दे लैग बिहाइंड, राइट। कहते इट्स नॉट गुड ऑफ देम, दे शुड नॉट लैग बिहाइंड, रेदर दे शुड रब देयर शोल्डर विद मी। उनको अपना कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। तो कोई भी काम अगर पॉजिटिव है तो बोलते शुड, अगर नेगेटिव है तो बोलते शुड नॉट। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। और कई बार सवाल भी होता है, भाई काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स की बात कर रहे थे, मैं वापस आऊंगा इसके ऊपर, राइट। टेक एडवांटेज ऑफ विजडम, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, राइट। जैसे किसी की सीधेपन का फायदा उठाना, तो सीधा होता है लीनियंसी, LENIENCY, किसी के सीधेपन का फायदा उठाना। जैसे बहुत सारे लोग सीधे होते हैं, जैसे शारदा चिट फंड घोटाला या कोई घोटाला हुआ, राइट। तो टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी, यानी कि सीधेपन का फायदा उठाना, राइट। तो सीधेपन का फायदा उठाना, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी। आप बताइए ठीक बात है या गलत बात है, राइट। आवाज नहीं आई, राइट। बिल्कुल, यानी कि होश में कहते बी अवेयर, बोले आई एम अवेयर। एक एक चीज बहुत, भाई किसी के सीधेपन का फायदा उठाना, बोले टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ लीनियंसी। पूछो करते हो नहीं करते, भाई क्या आप अपने सीधे किसी के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं? मैंने कहा आई बट माई फ्रेंड टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ, अच्छी बात नहीं उसकी, इट्स नॉट गुड ऑफ यू या इट्स नॉट गुड ऑफ, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप मेरे बारे में कहूंगा, मैं कहूंगा वाई आर यू पासिंग बक टू मी, कहते भाई मेरे ऊपर क्यों आप थोप रहे, वो तो उसका काम है, तो इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। सलाह क्या दोगे? He should not take undue advantage of leniency। भाई किसी का, जैसे take undue advantage of your father's leniency, take undue advantage of your brother's leniency, किसी के सीधेपन का फायदा उठाना। और जो सीधा साधा होता है उसे बोलते हैं lenient। बोलो lenient। अगर मैं हूं तो बोलूंगा I am lenient। मैं सीधा साधा हूं, मैं भोला भाला हूं, बोले I am lenient। ओ you are, क्वेश्चन करो, are you? मैंने बोला yes, but ही इज नॉट, इज तो है पर आईएनजी नहीं है। सिंपल सी बात, नो एक्शन, बहुत सिंपल सी बात है। भाई काम ही नहीं है तो आईएनजी कहां से आएगा? तो सीधा होता है, बोले लीनियंट। सीधे लोग ही हैं जो कि यहां पर बेचारे यूज किए जाते हैं, राइट। कहते ओनली लीनियंट पीपल स्कम टू दिस ट्रिक। स्कम टू समझने की कोशिश करें, ये हम पहले कर चुके, घुटने टिकाते हैं इस ट्रिक के ऊपर। कौन सी ट्रिक? फिश इन, जो मुसीबत में होता है व्यक्ति, राइट। मुसीबत में जो व्यक्ति होता है, कहते हैं ना भाई जो मुसीबत में होता है उसको पकड़ना बड़ा आसान होता है। और लोग क्या होता है, फायदा उठा लेते हैं उनकी मुसीबत का, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ ट्रबल, राइट। सो आर यू टेकिंग, हैव यू टेकन, डू यू टेक, राइट। इस पर मैं वापस लौटूंगा, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको दिखाना चाहूंगा, छोटी सी अभ्यास देना चाहूंगा। और मैं अब इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अब सारे के सारे जो लेट भी थे वो जुड़ चुके हैं।
अब जो मैं करने जा रहा हूं वो देखिएगा बड़े ध्यान से, कितना प्रैक्टिकल हम हो चुके हैं चीजों को लेकर, राइट। मैं एक बार मिटाना चाहूंगा, राइट, मिटा दिया जाए। तो मेरे हिसाब से आप सबने नोट कर लिया होगा, यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन। और अगर मान लीजिए एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट को अलाउ नहीं करती तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे किसी दूसरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके, राइट, अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम सम अदर मोबाइल, राइट, सो दैट इज ऑल्सो देयर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर कभी जल्दी मिटाने पर है, वैसे तो आप दोबारा व्यू में आए तो लिखने पे ही फोकस करें, स्क्रीनशॉट पे ज्यादा फोकस ना करें। मिटा दूं? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको समझाना चाहूंगा कि भाषा का जो लॉजिक है वो सेट हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों का सीक्वेंस ही सेट नहीं होता क्वेश्चन करने का। मैं वापस आऊंगा, जो हमारा शूट चल रहा था फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ये सब चल रहा था, इसके ऊपर वापस आऊंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज जो मैं जरूरी समझता हूं उसको मैं एक बार कर लूं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, शुरू किया जाए। देखिए देखिए, एक सीक्वेंस होता है, एक होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आता है टाइम वर्ड, उसके बाद आता है पर्सन, मतलब जिस भी व्यक्ति से आप सवाल कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो एक्शन आ जाता है, मतलब वो काम आ जाता है जिस काम को आप कराना चाहते हैं। आप इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद टाइम वर्ड, उसके बाद पर्सन और उसके बाद एक्शन। एक्शन मतलब जो भी काम आप पूछना चाहते हैं। इस सीक्वेंस को दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्वेश्चन करने में कभी गलती नहीं होगी, राइट। टाइम वर्ड का मतलब वो शब्द जिससे कि आप समय को पहचान रहे हैं, आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, राइट। वो शब्द जिनसे वाक्य में समय क्रिएट होता है। मैं आपको इसको आगे जाके बताऊंगा कि हाउ डू दे वर्क, हाउ डू दे रेस्पॉन्ड इन इंग्लिश, बहुत विस्तार से बताऊंगा। पर एक छोटी सी बात, मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? सबसे पहली बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, राइट। जरा सा भी ध्यान इधर उधर अगर होता है तो डेफिनेटली जो लेट आए हैं थोड़ा सा कम कमेंट किया करें, थोड़ा सा कम कमेंट करें। अगर क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछ लीजिएगा, राइट। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब है मुसीबत का फायदा उठाना, जो मुसीबत में लोग हैं उनका फायदा उठाना, राइट। आप थोड़ा सा ध्यान इस पर चलाएं कि जो मैं अभी इस वक्त फोकस कर रहा हूं, राइट। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मुसीबत में जो लोग हैं उनका फायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ समबडीज प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। वापिस आ जाएं, वापिस इस सीक्वेंस पे आए। ये क्वेश्चन करने का सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को दिमाग में रखिएगा। थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकली आप कर चुके इसलिए मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, राइट। थ्योरेटिकली आप कर चुके इसलिए प्रैक्टिकली आप कर चुके इसलिए आज थ्योरेटिकल थोड़ी सी बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो अकेला ही एक ही शब्द और क्वेश्चन खड़ा कर दे, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। जैसे आपने कहा कि मेरा मोबाइल गुम गया, जैसे ये स्टेटमेंट गई मैंने कहा कहां, मैंने सिर्फ कहां बोला और क्वेश्चन खड़ा हो गया, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, राइट। जैसे आपने कहा मैंने उसे चांटा मारा, मैंने पूछा क्यों, मैंने सिर्फ क्यों बोला और क्वेश्चन खड़ा हो गया, दिस इज कॉल्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पुट करना होता है, राइट। एक ब्लैंक मैं यहां पे बना लूं, एक फिल इन द ब्लैंक मैं यहां पे बना लूं, एक फिल इन द ब्लैंक मैं यहां बना लूं, एक फिल इन द ब्लैंक यहां बना लूं और ये लो क्वेश्चन तैयार हो गया, राइट। बहुत सिंपल सी बात। उसके बाद टाइम वर्ड आता है। टाइम वर्ड का मतलब वो शब्द जिससे टाइम की पहचान होती है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं डू, आप कहोगे प्रेजेंट, डिड कहते ही आप कहोगे पास्ट, विल कहते ही आप क्या कहोगे, फ्यूचर। अगर मैं कहूं डज तो आप कहते हो प्रेजेंट यानी कि लाइफ। अगर मैं कहूं डिड तो पास्ट, अगर मैं कहूं विल तो फ्यूचर। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। आप टाइम चूज करते रहिएगा, राइट। मान लीजिए मैं टाइम चूज करने के लिए बोलूं डू, डज, डिड और विल, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाए। हम थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं भाषा के साथ, इसलिए इन चीजों को कर रहे हैं। थोड़ा सा महसूस करना चाहते हैं कि वाकई में जो कोर्स है वो मेरे ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। अब देखिए कितना आसान और कितनी सहजता से आप जंप करेंगे क्वेश्चंस के बीच में, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये चूज करना है कि डू, डज, राइट। उसके बाद पर्सन। पर्सन मतलब आपको ये देखना होगा कि आए, पर्सन लगा दीजिए, यू, ही, और जो ही के साथ वही शी और इट के साथ, राइट। शी और इट के साथ, और जो यू के साथ वही वी और दे के साथ। कोई भी व्यक्ति है उसी के साथ बात हो रही है, जो भी है वो पर्सन लगा दिया, उसके बाद एक्शन लगा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड उठा लो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड उठा लो, राइट। मान लीजिए मैंने लगा दिया वेयर, व्हाट टाइम। अभी तक हमने 4 ही क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात की, एक तो वेयर, एक व्हाट टाइम, एक हाउ और एक व्हाई।
राइट, ये क्वेश्चन वर्ड हमने डिस्कस किया, अभी बहुत है जो डिस्कस करना है मुझे, बस अभी जितना हुआ उसी पर मैं बात कर रहा हूं। कोई भी एक काम ले लिया, जैसे मान लो सिंपल से सिंपल मैं लूंगा, मैंने ले लिया प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, राइट, प्ले क्रिकेट, बहुत सिंपल सी बात, भाई क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट। अगर आप मुझसे, अब सामने वाला व्यक्ति कौन है, यू, पर्सन कौन है, पर्सन यू है, बहुत सिंपल सी बात। अगर आप मुझसे पूछो ये काम मेरी लाइफ में है, मैं करता हूं या नहीं करता, मेरी रूटीन में है या नहीं, ये कैसे पूछोगे, सिंपल सी बात, डू यू प्ले, बिल्कुल सही बात। अगर यही सवाल मेरे पापा के बारे में होता तो, यानी कि ही हो गया, आपने एकदम से पहचान लिया, डज योर फादर प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही बात। अगर यही सवाल येस्टरडे के बारे में होता तो, बिल्कुल सही, येस्टरडे क्या, तो आपने एकदम से कहा डिड यू प्ले क्रिकेट। अगर यही सवाल टुमारो के बारे में होता तो, बहुत सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन तो उसका यस नो क्वेश्चन होता है, भाई आप करता भी है या नहीं करता। पहले तो सामने वाले से कंफर्म करना पड़ेगा ना, भाई तुम करते हो या नहीं करते, भाई करते हो या नहीं करते। अगर करता है तो हाँ, राइट, अगर हाँ, जैसे उसने हाँ कहा तो दूसरे क्वेश्चन खुलेंगे। सीधा आप क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, अगर खेलता ही नहीं होगा तो वेयर का तो जवाब खत्म हो गया, क्वेश्चन ही इररिलेवेंट हो गया। तो आपने क्या पूछना है, पहले क्या पूछा, डू यू प्ले क्रिकेट। आप देखो टाइम का पता लग रहा है, भाई ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इनसे आप टाइम का जो है अंदाजा लगा रहे हैं, राइट। और इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, कि आप इस पे ही सारा का सारा फोकस कर देंगे, बहुत विस्तार से चीजें समझ में आ जाएंगी, और आने वाली 2-3 क्लास में सब पता लग जाएगा, टाइम वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, सारी चीजें अपने आप से ऑन टंग होगी। इसको मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूं, जैसे प्ले क्रिकेट वाला लिया, मुझसे पूछो मेरी लाइफ में करता हूं नहीं करता, डू यू प्ले। अगर यही सवाल मेरे पापा के बारे में था तो, दिमाग एकदम से देखो ऑपरेट कर रहा है, सोचना नहीं पड़ रहा उसे कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ये प्लस वो प्लस, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ रहा, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ रहा, जो सीक्वेंस मैंने बताया कोई जरूरी नहीं है, आप खट से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने पूछा मेरी लाइफ में, तो क्या पूछा, पापा के बारे में, बिल्कुल सही बात। अगर येस्टरडे के बारे में, डिड यू प्ले, और फादर के बारे में, पास्ट में, डिड योर फादर। अगर फ्यूचर के बारे में तो मेरे, विल यू प्ले क्रिकेट, फादर, बहुत सिंपल सी बात है, सबके लिए विल, डू पता है, डज पता है, डिड पता है, विल पता है, जहां तक हमने पता है, जहां तक हमें पता है उस चीज को हमने फोकस किया। अब हम अगर जगह की बात करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इसी में क्या किया, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया, राइट। क्वेश्चन तो था ही, आपने मुझसे पूछा डू यू प्ले क्रिकेट। अगर एक सिंपल सी बात, अगर वो जगह पूछ ले हम कि भाई जगह पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, पहले आपने मुझसे पूछा भाई खेलते हो नहीं खेलते, डू यू प्ले, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, क्या पूछा, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। अगर यही सवाल मेरे पापा के बारे में हो तो, याद रखिएगा जब क्वेश्चन करना आ जाए तो आंसर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, मेरा ज्यादा बार बार जब मैं घूम के भी आता हूं, मैंने कहा क्वेश्चन क्या था, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन करने लग जाता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे है, वो कैसे है, जब क्वेश्चन करना आ गया, याद रखिएगा आप में से कुछ एक सोचेंगे, जैसे बहुत सारे तो यहाँ ज्ञानी जन है, बहुत सारे तो टीचर्स है जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूं, राइट, उनके दिमाग में तो ये रहता है कि सर तो बस क्या करा रहे हैं, ये तो बस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस करा रहे हैं और एक असर्टिव सेंटेंस करा रहे हैं, राइट, और एक जो है नेगेशन वाला नेगेटिव सेंटेंस करा रहे हैं, राइट, कि असर्टिव सेंटेंस में ही द सेंटेंस ऑफ असर्ट करने वाला यानी कि असर्टिव सेंटेंस करा रहे हैं, और उसी में नेगेशन और एफर्मेटिव सेंटेंस करा रहे हैं। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि भाषा का मतलब है यही कि जिस दिन भाषा में सवाल आने लगे दिमाग में, दिक्कत क्या है कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जब क्वेश्चन आएगा तभी तो आंसर ढूंढोगे, राइट। आप क्रैम करना चाहते हो, जो क्वेश्चंस नहीं बनाना जानता, याद रखा जिसके दिमाग में सिर्फ आंसर ही आंसर है, वो डम दिमाग है। मैं फिर बोल दूं, वो दिमाग डम है, राइट, वो खत्म हो चुका है वो दिमाग। ही डज नॉट नो एनी काइंड ऑफ डिस्कवरी, वो डिस्कवरी पर नहीं है। जब एक क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में, ज्यादा क्वेश्चन कि अगर फल टूट के नीचे गिरा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। यहां से ग्रेविटी निकल आएगी, यहां से ग्रेविटी निकल आएगी, राइट। जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं तो वो क्वेश्चन आया दिमाग में, और उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कवर किया लोगों ने, उस क्वेश्चन के ऊपर बहुत रिसर्च किया, उस चीज को इन्वेंट करके निकाला। क्वेश्चंस करना सबसे बड़ी आर्ट है, याद रखिएगा, राइट। इसीलिए क्वेश्चन पर बहुत फोकस करना है, और क्वेश्चन को ऐसे ही मत मारना जस्ट लाइक दैट। अगर आपको क्वेश्चन करने में बोरियत होती है, यू विल नेवर लर्न इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज आई एम सेइंग। अगर आपको क्वेश्चन आंसर में बोरियत होती है, यू विल नेवर लर्न इंग्लिश, आई गारंटी यू दैट। व्हाई? बिकॉज आपका माइंड डिस्कवरी और इन्वेंशन को सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो मैंने एक छोटी सी बात, क्यों बार बार क्वेश्चंस आपसे बुलवाता हूं, जिस दिन क्वेश्चन करने में आपको मजा आने लगा, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड कि मैं क्या करना चाहता हूं, उस पर आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। क्रिकेट खेलना क्या था, क्रिकेट खेलना क्या है, मुझसे पूछो करते नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, डू यू। ये अगर यहीं पर आप जगह जानना चाहो उस चीज की तो, टाइम जानना चाहो तो बिल्कुल सही, वेयर की जगह व्हाट टाइम भी लग सकता है क्वेश्चन वर्ड में, व्हाट टाइम डू यू। अच्छा, अगर तरीका जानना चाहो तो, अगर रीजन जानना चाहो, बिल्कुल सही बात है। यही 4 क्वेश्चन अगर मेरे फादर के बारे में आप पहले मुझसे पूछा था डू यू प्ले क्रिकेट,
अगर यही सवाल मेरे पापा के बारे में होता तो डज योर फादर प्ले, राइट। अच्छा, अगर जगह पूछे तो, टाइम पूछे तो, तरीका पूछे तो, रीजन पूछे तो, बिल्कुल सही बात है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, प्ले क्रिकेट है। आपने मुझसे पूछा भाई डू यू प्ले क्रिकेट, अगर यही सवाल यस्टरडे के बारे में होता तो इनमें से क्या, सबसे पहले टाइम चूज कर लेते कि डिड, बिल्कुल सही बात है। डिड यू प्ले, बिल्कुल सही है, आपने तुरंत टिक किया कि डिड यू प्ले क्रिकेट। अगर जगह जाने तो क्वेश्चन करने की आर्ट को सीख जाओ, बात में से बात। भाई डिड यू प्ले क्रिकेट, सामने वाले का यस आई प्लेड क्रिकेट। अब अगले क्वेश्चन हो सकते हैं, एकदम से क्वेश्चन वर्ड लगाया क्या, वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट। टाइम पूछे तो, तरीका, रीजन, और उसके आंसर में से भी आंसर निकालना सिखाऊंगा कि कैसे आंसर्स में से भी आंसर निकल सकते हैं। अगर उसने वेयर का जवाब दिया स्टेडियम का, तो स्टेडियम के ऊपर आप 200 क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। जैसे स्टेडियम से, गो टू स्टेडियम, किसके साथ जाते हो, कितने बजे जाते हो, कैसे जाते हो, क्यों जाते हो। अगर उसने कैसे में बाइक कह दी तो बाइक चलानी आती कि नहीं आती, कितने साल से चला रहे हो, ये सारी सारी बातें, कितना टाइम हो गया चलाते चलाते, अच्छा किसने सिखाई थी, अच्छा घर में अंकल ने सिखाई थी, तो अच्छा घर में और कितने मेंबर्स हैं। देखो कितनी बातों में से बातें निकाले, और जिस दिन ये बातें आ गई, यही फ्लुएंसी है। फ्लो कहां अटकता है, क्वेश्चन करने नहीं आते। याद रखना, whenever you want to lead a communication or conversation, you must ask question, and if you want to follow somebody, just answer. याद रखिएगा, people in authority they ask question, and those who are standing at no power they always answer, they don't have power to ask questions, right? सवाल पूछता है कौन, हायर अथॉरिटी खड़ा होकर सवाल पूछता है कि ऐसे क्यों होता है, और जो लोअर अथॉरिटी वाले होते हैं वो जवाब देते हैं उस चीज का कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है। दे हैव टू आंसर। क्वेश्चन करने की आदत डालो, इफ यू वांट टू लीड एंड इफ यू वांट टू फॉलो, राइट। क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन पर फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया तो सवाल अपने आप फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर की आर्ट छुपी हुई है, राइट। क्या आप चाय पीते हो, तो क्या हटा दो, देखो स्टेटमेंट आपके पास है, आप चाय पीते हो, राइट। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हो, तो क्वेश्चन करना बहुत 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 जरूरी है, राइट, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा भाई प्ले क्रिकेट, पूछो करते हो नहीं करते, पापा के बारे में। अच्छा, अगर मैं यस्टरडे के बारे में पूछूं तो डिड यू प्ले क्रिकेट या डिड योर फादर प्ले, तो ये सारे के सारे वर्ड्स जैसे ही आगे लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं व्हाट टाइम की बात करूं, भाई कितने बजे की बात कीजिए, मान लीजिए मैंने कहा भाई टेक लंच, मुझसे मेरी रूटीन में पूछना भी करता भी हूं या नहीं करता, डू यू टेक, मेरे रूटीन की बात है, आपने पूछा डू यू टेक लंच, राइट। अगर टाइम पूछे तो, अगर यही क्वेश्चन मेरे पापा के बारे में होता तो, देखिए एकदम खट से निकल रहा है, व्हाट टाइम डज योर फादर टेक लंच। अच्छा, कल भी तो मैंने लंच किया होगा, यस्टरडे। अगर मेरा टाइम पूछना हो कि भाई कल कितने बजे ये काम हुआ, तो बिल्कुल सही, खट से निकलेगा व्हाट टाइम डिड यू टेक। अच्छा, कल भी तो करूंगा मैं लंच। अगर कल की बात करो तो कल व्हाट टाइम विल यू टेक लंच, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। क्रिकेट खेलने की बात करो, बोलो प्ले क्रिकेट, पूछो खेलता हूं नहीं खेलता, एकदम से आपने मेरे रूटीन के क्वेश्चन किया, डू यू प्ले, कोई टाइम भी तो होगा, व्हाट टाइम डू यू प्ले। यही सवाल मेरे भाई के बारे में होता तो व्हाट टाइम डज योर ब्रदर। अगर यही सवाल मेरे बारे में यस्टरडे का होता तो व्हाट टाइम डिड यू प्ले। अगर यही सवाल अगर कल के बारे में पूछो तो व्हाट टाइम विल यू प्ले। बहुत सिंपल सी बात है, बोले प्ले क्रिकेट, बिल्कुल सही बात है। जैसे भगवान की प्रार्थना करना होता है, प्रे टू गॉड, भाई भगवान, गॉड, अल्लाह, मियाँ, जीसस, जो भी आप कहते हैं उसको गॉड के नाम से जान लिया, बोले प्रे टू गॉड। मुझसे मेरी लाइफ में पूछो मेरे रूटीन में है या नहीं, डू यू प्रे टू, बिल्कुल सही बात है। मान लो मैंने जवाब दे दिया यस आई प्रे टू गॉड, क्वेश्चन क्या था, तरीका भी तो होगा कोई, हाउ डू यू प्रे टू, बिल्कुल सही बात, हाउ डू यू प्रे, बिल्कुल सही बात है, हाउ डू यू प्रे टू। अच्छा, यही सवाल अगर मेरी मम्मी के बारे में होता तो हाउ डज योर मदर। भाई ये सवाल मैंने, ये काम मैंने कल भी तो किया होगा, तो कैसे पूछोगे, हाउ डिड यू प्रे टू। अच्छा, अटकने दो ना, जुबान अगर अटक रही है, कुछ की अटक रही होगी जुबान, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अब अटक तो रहे हैं, राइट। मैं बार बार कहता हूं, हो भले ही लड़खड़ाना, कश्तियों मत डूब जाना। एक सज्जन ने यही मैसेज किया था कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैंने लिख दिया नेवर लूज होप। अब वो बड़े हो सकता है कि गुस्सा हुए हो, यार हद हो गई, हो भले ही लड़खड़ाना, कश्तियों मत डूब जाना, पंख फिर भी फड़फड़ाना, इतने बड़े सेंटेंस का आसर ने लिख दिया नेवर लूज होप, तीन ही वर्ड में उसका ट्रांसलेट करके दे दिया। मैंने ट्रांसलेशन नहीं दी, सारे के सारे मामले का निचोड़ तो यही है कि आशा की किरण को थाम के रखो, राइट। बात तो यही कह रही है, तो ट्रांसलेट नहीं, नेवर लूज होप। होप क्या है, अटक ही तो लग रही है, क्या दिक्कत है, सारी के सारे पूरी लाइंस का निचोड़ ये है। जरूरी थोड़ी ना हो भले ही लड़खड़ाना, इट डजंट मैटर दैट यू आर स्वेवरिंग, यू आर वेवरिंग, राइट। हो भले ही लड़खड़ाना, कश्तियों में डूब जाना, बोट्स डू नॉट सिंक, ऐसे ट्रांसलेट थोड़ी करेंगे।
राइट, पंख फिर भी फड़फड़ाना, यू मस्ट फ्लटर योर विंग्स, राइट, के ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कह दिया नेवर लूज होप, कोई दिक्कत नहीं, वापस आगे बोलो टेक लंच, मुझसे जारी वाला सवाल करो, राइट, इसीलिए मैंने कहा ना प्रेशर कभी काम नहीं आएगा, काम आएगा बुद्धि, राइट, बुद्धि, और बुद्धि है निर्णय लेने की क्षमता। मैंने घुमा दिया, डू डज डिड तो यहां लिखा हुआ है, मैंने काम जारी का सवाल कर लिया, टेक लंच, पूछो कर रहे हो क्या, कर लिया क्या, हैव यू टेकन, अच्छा लाइफ में पूछो, शाबाश, डू यू टेक, अच्छा उसका टाइम भी तो होगा, कुछ पूछना, व्हाट टाइम, यस्टरडे में होता तो ये सवाल, बस डू का डिड कर दिया, क्वेश्चन बन गया, व्हाट टाइम डिड यू टेक, अगर डज को भी यहां रख लें तो ज्यादा अच्छा है, चलो इसको यहां रख लेते हैं क्योंकि ये तो एक ही जैसी सीडी है, राइट, अच्छा अब देखना किस कैटेगरी में गिर रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन कर लेना, इज इट क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा भाई प्ले क्रिकेट, थोड़ा बदल लेते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ का दिमाग रिडंडेंट हो गया हो, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं प्ले क्रिकेट पर लगातार 3-4 महीने पढ़ा सकता हूं और बोरियत जरा सी चेहरे पर दिखा दीजिएगा, आपसे तो थोड़ा कम ही इंग्लिश जानता हूं, थोड़ा बहुत ज्यादा जानता हूं, इक्का दुक्का शब्द आपसे कम जानता हूं, पर बोरियत जैसी कोई चीज मैं दिमाग में नहीं आने दूंगा यहां पे, राइट, क्यों, क्योंकि सीखने के क्रम में सबसे बड़ी बाधा है बोरियत, राइट, कि कोई अगर अभ्यास आपको देने लगे तो बोर्डम होकर कहते भाई मैं तेरे को पीटूंगा, मैं तेरे को मारूंगा अगर तूने अगला सवाल किया, तो सबसे पहली बात आपका दिमाग उस लेवल पर पहुंच चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना जानते हो, यू डोंट हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, राइट, आप हमेशा लीड करने की आपके अंदर क्षमता है ही नहीं, आप सिर्फ फॉलो करना चाहते हो, राइट, क्यों, क्वेश्चन आंसर करने में या डिस्कशन करने में अगर दिक्कत आती है तो इसका मतलब याद रखिएगा लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर की खत्म हो चुकी है, राइट, और अगर आपकी खत्म हो चुकी है तो यू कांट लीड अ टीम एज वेल, राइट, ये भी याद रखिएगा, अपने ग्रोथ की जब व्यक्ति की संभावना खत्म हो जाए तो बड़ी गड़बड़ होती है। वापिस आ गए, प्ले क्रिकेट को हमने प्ले फुटबॉल कर लिया, बोलो प्ले फुटबॉल, बिल्कुल सही बात, प्ले, पूछो करते हो नहीं करते, बिल्कुल सही बात, डू यू प्ले, अच्छा भाई कोई ना कोई तो टाइम होगा, व्हाट टाइम डू यू प्ले, सही बात है, अगर यही सवाल मेरे पापा के बारे में, अच्छा व्हाट टाइम डज योर फादर, अच्छा यही सवाल मेरे बारे में, व्हाट टाइम डू यू प्ले, और अगर यस्टरडे की पूछे तो व्हाट टाइम डिड यू, अगर यही सवाल कल के बारे में, बहुत सिंपल सी बात है, आप आसानी से स्किप कर पा रहे जो पहले पॉसिबल नहीं था, राइट, पहले पॉसिबल जैसे क्लास अटेंड करना होता, चलो अटेंड द क्लास, बोलो थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, चेंज और कुछ नहीं है, बस काम चेंज कर लिया और क्या है, अटेंड द क्लास, हो क्या रहा है भाई, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं, फिर टाइम वर्ड मतलब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या जो भी कहते हैं आप, डू डज डिड या विल लगा रहे हैं, फिर पर्सन के किस पर्सन के बारे में क्वेश्चन करें, और उसके बाद आप एक्शन मतलब जैसे अटेंड द क्लास आ रहा है, प्ले क्रिकेट आ रहा है, टेक लंच आ रहा है, जो भी काम आप करते हो, राइट, तो खैर अटेंड द क्लास, मेरी रूटीन में पूछो मैं करता हूं नहीं करता, सही बात है, डू यू अटेंड द, अच्छा यही सवाल मेरे पापा के बारे में, अच्छा मेरे बारे में क्या सवाल था, बिल्कुल, या जुबान को गले को सूखने दो बेटा, डू यू अटेंड द, अगर मैं कल के बारे में ये क्वेश्चन करना हो, अच्छा कल के बारे में करना हो, विल यू अटेंड द क्लास, भाई डू है, डज है, डिड है, विल, अगर इतना करना आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं, भाई आगे डू यू अटेंड द क्लास, कोई ना कोई जगह होगी, वेयर, ठीक है, अगर कल के बारे में होता तो, और अगर कल के बारे में होता, बिल्कुल सही बात है, वेयर विल यू अटेंड द, पहला वर्ड, अगर यही सवाल पास्ट में होता तो, अगर यही सवाल लाइफ में होता तो, यही सवाल मेरे भाई के बारे में होता तो, अब आप एक बात देखें, जो पहले पॉसिबल नहीं था वो अब पॉसिबल है, मैंने कहा भाई ये विल का डिड का डू आसानी से कर रहा है, दिमाग सोच नहीं रहा, ये नहीं सोच रहा कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है या ये थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है सेकंड, उस सारी कंफ्यूजन को छोड़ दो, राइट, लोग जो कहते हैं वो डेफिनेटली वी मीन इट, हम उसको करके दिखाएंगे कि दिमाग उस क्लटर से बहुत दूर है, अब क्लियरली सोच पा रहा है, बहुत आसानी से समझ पा रहा है, बोले अटेंड द क्लास, मुझसे जारी वाला सवाल करना, खत्म वाला, हैव यू, अच्छा लाइफ वाला पूछना, मैंने कहा भी करता हूं, यस आई अटेंड द क्लास, क्वेश्चन क्या था, डू यू, पहला वर्ड, अगर यही सवाल यस्टरडे के बारे में होता, लास्ट वीक के बारे में, राइट, कुछ का मन करेगा, डिड, जैसे मेरे लास्ट वीक कहते विल, अरे भैया थोड़ा सा जुबान पे, मैंने लास्ट वीक भी तो वही है, लास्ट ईयर भी तो वही है, बात वही है, राइट, डू यू अटेंड द क्लास, तो मैंने कहा लास्ट वीक तो डिड यू अटेंड द, अच्छा कल के बारे में, नेक्स्ट वीक के बारे में, लाइफ के बारे में, डू यू अटेंड द, कोई ना कोई जगह होगी, कोई ना कोई टाइम होगा, कोई ना कोई तरीका होगा, हाउ डू यू अटेंड द, कोई ना कोई रीजन भी तो होगा, व्हाई डू यू अटेंड द, मैंने कहा आई अटेंड द क्लास, आई अटेंड द क्लास फॉर नॉलेज, क्वेश्चन क्या था,
वाई डू यू अटेंड द, यही सवाल अगर yesterday के बारे में होता तो बिल्कुल सही, वाई डिड यू अटेंड द क्लास yesterday, लगाना चाहो तो लगा दो, वाई डिड यू अटेंड द क्लास, कल क्यों किया भाई, यही बात बता दूंगा तो मैंने कहा आई, अब बताओ अटेंड या आई अटेंडेड द क्लास फॉर नॉलेज yesterday, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन क्या था, वाई डिड यू अटेंड द क्लास, बिल्कुल सही, अटेंशन स्पेन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर यही सवाल मैं कल के बारे में करूं, कल वाई विल यू अटेंड द, मैंने कहा आई विल अटेंड द क्लास फॉर नॉलेज। अच्छा वो भगवान की प्रार्थना करना क्या था, शाबाश, बोले प्रे टू गॉड। जारी वाला सवाल, आर यू, खत्म वाला, हैव यू, लाइफ वाला, डू यू, मैंने कहा यस। क्वेश्चन क्या था, कोई ना कोई तो टाइम होगा, व्हाट टाइम, यही सवाल मेरी मदर के बारे में, व्हाट टाइम डज, अच्छा व्हाट टाइम डज योर मदर प्रे टू गॉड, पहला वर्ड, पहला वर्ड, अगर मैं यहां yesterday लगा दूं, yesterday लगा दूं या लास्ट वीक लगा दूं या लास्ट ईयर लगा दूं, तो फिर इस सेंटेंस में क्या बदलाव आएगा, व्हाट टाइम डज रहेगा क्या, क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम डिड योर मदर प्रे टू गॉड, व्हाट टाइम डिड योर मदर प्रे टू गॉड, राइट, व्हाट टाइम डिड योर मदर प्रे टू गॉड, ठीक है भाई। आपने पूछा व्हाट टाइम डिड योर मदर, तो मैंने कहा माय मदर प्रेड टू गॉड एट 5 AM। क्वेश्चन क्या था, अगर यही सवाल टुमारो के बारे में होता तो बिल्कुल सही, व्हाट टाइम विल योर मदर प्रे टू, सही बात है भाई, मैं भी करता हूं, आई प्रे टू गॉड। कारण पूछना जरा, शाबाश, एकदम से, व्हाई डू यू प्रे टू, यही सवाल अगर yesterday का होता तो व्हाई विल यू प्रे टू, अच्छा लाइफ में ले आओ, व्हाई डू यू प्रे टू, यही सवाल अगर इधर फेंकू तो व्हाई डज ही, इधर फेंकू तो व्हाई डज शी, yesterday में होता तो, मैंने सिर्फ कहा yesterday में होता, आपने खट से कह दिया व्हाई डिड शी प्रे टू गॉड, आप ट्रांसलेट थोड़ी कर रहे हो, आप फिर से समझे, वापिस आए, बोले प्ले क्रिकेट, पूछो मेरी लाइफ में डू यू, जगह पूछो, अब मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं आप, मैंने कहा जगह पूछो आपको तो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, अगर यही कल के बारे में होता तो वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट, यही टुमारो के बारे में, वापिस आ जाओ लाइफ में, वेयर डू, शाबाश, वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, क्वेश्चन को उठाओ इधर फेंक दो, वेयर डज ही, अच्छा इसकी हिस्ट्री होती तो इसका पास्ट होता, वेयर डिड ही, अच्छा अगर कल के बारे में पूछे वेयर विल ही प्ले, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, चीजों को ले बहुत अच्छे तरीके से समझें, एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, ताकि वो ये अगर बेस मजबूत हो जाए, मैंने कहा क्वेश्चन करना सबसे बड़ी आर्ट है, अगर क्वेश्चन करना आपको आ गया तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, राइट, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, फिर कोई आपको रोकने वाला भी नहीं है। अब क्वेश्चंस की संख्या जितने भी लिखे हुए जरा मैं उससे बताऊंगा, एक हो गया अटेंड द क्लास, एक हो गया प्ले क्रिकेट, एक हो गया प्रे टू गॉड, एक हो गया टेक लंच। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 क्वेश्चंस ये हुए। अपना होमवर्क जरा ले लीजिएगा आज का, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, पढ़ाने पे आऊंगा, राइट। एक हो गया वेयर डू यू, एक हो गया व्हाट टाइम डू यू, एक हो गया हाउ डू यू, एक हो गया व्हाई। कोई ना कोई रीजन ढूंढ के, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर, फिर वेयर से ही बनेगा अगला क्वेश्चन, राइट। वेयर से कितने बनेंगे, एक डू से, एक डज से, एक डिड से, यानी कि वेयर से क्वेश्चन कितने बने 4, वो भी एक वर्ब से। व्हाट टाइम से कितने बने 4, हाउ से कितने बने 4, 4, वाई से कितने बने 4, बिल्कुल सही बात है, राइट। यानी कि एक वर्ब से कितने क्वेश्चन बने 16, 16 बने या नहीं बने, बिल्कुल सही 16 बने, 16 नहीं बने, ये भी तो क्वेश्चन है। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन भी तो बनेंगे भाई। पहले यस नो क्वेश्चन करोगे तभी तो, पहले तो उससे पूछोगे ना डू यू प्ले क्रिकेट, पहला क्वेश्चन तो यही होगा, यस भाई। एक क्वेश्चन ये, एक ये, एक ये, एक ये भी तो होगा। जब तक डू यू को प्ले क्रिकेट नहीं पूछोगे तब तक वेयर पूछ लोगे क्या? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो 1 2 3 4 यानी कि क्वेश्चन कितने हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए भाई। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई पहला क्वेश्चन होगा डू यू प्ले क्रिकेट, फिर जवाब आएगा यस आई प्ले क्रिकेट, फिर जवाब होगा वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, राइट, आई प्ले क्रिकेट एंड सच प्लेस, व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट, इतने टाइम, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, फिर डज से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा डज ही प्ले क्रिकेट, फिर वेयर, व्हाट टाइम, हाउ, व्हाई, फिर होगा डिड यू प्ले क्रिकेट, राइट। और डिड में भी क्या होगा? एक यू से भी होगा और ही से भी होगा,
राइट, या फिर चलो उतना ही छोड़ दें, डिड यू से ही कर लें, विल यू से ही कर लें, तो 1 से 20 हो गए, राइट। समझ आ पा रहा है। 1 से 20 क्वेश्चन हुए, तो 20 इससे होंगे, 20 इससे होंगे, 20 इससे होंगे और 20 इससे होंगे, तो कितने क्वेश्चन होंगे? 80 क्वेश्चन होंगे, राइट। 80 क्वेश्चन। सबसे पहली बात मैंने कहा कि लिखने से पहले आप आपस में बैठ के बातें करना सीखो। मैंने कहा ये स्पोकन का कोर्स है, तो ज्यादा हमें इमोशन पे काम करना है, इंफॉर्मेशन पे नहीं। जितना ज्यादा आप बात करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को खोलेंगे, उतना ही अच्छा है। कोई ना कोई जो परिवार में उसको पकड़ लो कि मैं क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब दो। आपके पास वीडियो को जितने व्यूज हैं, अगर उसने नहीं देखी क्लास तो उसको दिखा दो, राइट, उसको दिखा दो, देखने तो वो भी तैयार हो गया, तो एक पार्टनर आपने तैयार कर लिया। पैसे तो गए ही हैं, साथ में आपके भाई ने भी बैठ के कर लिया, तो कौन सी एक्स्ट्रा चीज लग रही है? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, राइट। या आपकी बहन ने कर लिया, या आपके सिबलिंग ने कर लिया, या आपके स्पाउस ने कर लिया, राइट, जिसने भी कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक पार्टनर मिल गया और 80 के 80 क्वेश्चन आपने किए, 80 क्वेश्चंस आपने किए और 80 के 80 क्वेश्चंस का जवाब आपने लिया। इट विल डेफिनेटली इंप्रूव यू अलॉट। और आप देख पा रहे हैं कि हाथ के इशारे से इंग्लिश निकल रही है, राइट। मैं इधर करता हूं, एक सेंटेंस मुंह से निकल जाता है, मैं ऐसे करता हूं, सेंटेंस निकलता है, ऐसे करता हूं, सेंटेंस निकलता है, ऐसे करता हूं तो भी वाक्य निकलता है, राइट। तो कम से कम अब वो मछलियां ना बने, अब कम से कम वो मछलियां ना बने जो ट्रबल्ड वाटर्स में जाके और जिनका नाजायज फायदा उठाया जाता है, राइट। अब कम से कम चीजों को वन स्टेप फर्दर लेके चले, चीजों को आगे लेके चले, जो कि बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 80 के 80 क्वेश्चन, एक बार मैं रिवीजन दे देता हूं, सारे के सारे 80 के 80 क्वेश्चन होंगे। मैं अपने आप से रिवीजन देता हूं, बोलिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा। मान लीजिए मैंने प्ले क्रिकेट किया, तो पहला आएगा डू यू प्ले क्रिकेट, जवाब आया यस आई प्ले क्रिकेट, राइट। फिर क्वेश्चन आया, राइट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, जवाब आया आई प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम। वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, पर डू पे ही रहेंगे हम पहले क्वेश्चन सारे के सारे डू पे। डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम। व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट at 7 PM, at 8 PM, at 9 PM, राइट, या at 9 AM, at 7 AM, जो भी आपको बताना है, राइट रॉन्ग बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन का फ्लो आने दो। हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स या विद माय फैमिली, या जो भी आपका तरीका है। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट फॉर रिक्रिएशन, फॉर फिटनेस, फॉर पास टाइम, राइट, फॉर अ हॉबी, जो भी आप लिखना चाहें। फिर क्वेश्चन डज पे चला जाएगा, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, यस ही प्लेज क्रिकेट, राइट। वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, ये अगले क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप यस में जवाब दें। वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है। व्हाट टाइम डज ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट सच एंड सच। हाउ डज ही प्ले क्रिकेट, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, ये सारे के सारे क्वेश्चन हुए। फिर डिड पे आ जाएगी बात, राइट। डिड यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्लेड क्रिकेट, यस कहते ही फिर अगले वेयर व्हेन व्हाट टाइम, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाना है। कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से इनिशिएट करना है, राइट। और मैंने कहा एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं, प्रॉब्लम यहां पर है। बेसिक जब आप करते हो तो आप बोर हो जाते हो, राइट, या फिर आप उसे जस्ट लाइक ले लेते हो, ऐसे ही ये तो मुझे आता है। मैंने कहा जब जब आपके दिमाग में ये तो मुझे आता है, तब तब आपको आना बंद हो जाएगा, राइट। जब जब आता है, दो चीजें, एक तो बोर्डम और एक अथाह पेन जो सहन कर सकता है, राइट। बोर्डम का ही पेन है वो, और किसी चीज का पेन नहीं है कि एक चीज आपने बार बार की, एक चीज बार बार की, उसको करने में दिमाग कहेगा मैं तो पक गया। यही तो चाहते थे कि पक जाए कोई चीज। जब तक कोई परिपक्व नहीं है तब तक मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, ये बात याद रखिएगा, राइट। बचकाना हरकतें एक बच्चा भी कर लेता है, पर परिपक्व चीजें जब करने की बारी आती है, जब स्टेज पर आने की बारी आती है, तो वहां बचकाना हरकतें अगर की तो वहां से उठा के फेंक दिया जाएगा। यू नीड मैच्योरिटी ओवर देयर। और जब तक दिमाग का एक हिस्सा आप साथ साथ मैच्योर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा आप जिंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। सफल होना है तो डेफिनेटली एक ही रास्ता है, यू हैव टू बी मैच्योर्ड, राइट। चीजों को मैच्योरिटी के लेवल पर लाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, राइट। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। शैल वी मूव? चलिए, अभ्यास तो मैं भी देता रहूंगा इसका, बट एक सीक्वेंस मैंने दिखाया कि अब दिमाग सोचने की बजाय आराम से चीजों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। अब एकदम से हाथ का इशारा होता है, खट से आपका दिमाग पहचान लेता है। इसका मतलब दिमाग को चलना आ गया है, दौड़ाना आपका काम है। देखिएगा, दिमाग को चलना आ गया है। मैं कहता हूं काम जारी, आप कहते हो आर। मैं कहता हूं काम खत्म, आप कहते हो हैव। मैं कहता हूं चलो मेरी लाइफ में पूछो, आप कहते हो डू। मैंने कहा अच्छा चलो कल के बारे में, आप कहते हो डिड। अच्छा मैंने कहा आने वाला कल, कहते भाई विल। दिमाग जो है हाथ के इशारे पकड़ने लगा है। अगर वो चलने लगा है तो दौड़ाने का काम आपका। बेटा, मां बाप चलना सिखाते हैं, दौड़ाना नहीं, ये बात याद रखिएगा। कोई मां बाप, किसी ने आज तक हमें दौड़ाना नहीं सिखाया, किसी भी मां बाप ने, राइट। सिर्फ चलना सिखाते हैं। दौड़ेगा वो उतना ही तेज जो जितना दौड़ने का अभ्यास करेगा, राइट। तो चलाने की जिम्मेदारी डेफिनेटली मेरी, दौड़ने की जिम्मेदारी उतनी होगी जितनी मसल्स में आप ताकत बना लोगे दौड़ दौड़कर। है वो चलने का ही एक अपडेटेड पार्ट, और कुछ नहीं है। चलने का ही थोड़ा सा एडवांस्ड पार्ट दौड़ना है, क्योंकि जो चल नहीं पाया कभी, दौड़ने की तो बात ही छोड़ दो। जो धरती में गिरा पड़ा और उसे उठना भी नहीं आता, तो चलने की तो बात छोड़ दो, राइट। वापिस आते हैं, शुरू करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने बात की थी, बोले अंडर द वेदर, राइट। वापिस आते हैं, राइट। और वो जो काम मिला उसको जरूर कीजिएगा, जो 80 क्वेश्चंस हैं। बोले अंडर द वेदर,
आई एम अंडर द, बिल्कुल सही, आई एम अंडर द वेदर। ओ, क्वेश्चन करो, आर यू अंडर द, मैंने बोला यस। अंडर द वेदर का मतलब मैंने कल ही बता दिया था कि भाई अगर जो मौसम बदलने के कारण जो सर्दी जुकाम खांसी होती है, राइट, उसको कहते हैं अंडर द वेदर। मौसम बदल रहा है इस वजह से सर्दी जुकाम खांसी, जो व्यक्ति को बुखार उखार होता है मौसम बदलने के कारण, मौसमी जो बीमारी होती है, उसको कहते हैं अंडर द वेदर। मैं हूं, आई एम अंडर द वेदर। ओ, क्वेश्चन करें, मैंने बोला यस। तो दवाई लेना क्या था वो? टेक। पूछो लेते नहीं लेते? डू यू टेक? मैंने कहा आई, भाई मैं दवाई नहीं लेता। क्या बात अच्छी लगी आपको? तो बोल दो इट नॉट गुड ऑफ या इट्स। जल्दबाजी बिल्कुल ना करे, बोले डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट, इतनी दूर हम आए हैं तो जल्दबाजी से नहीं आए, आराम से इत्मीनान से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो, बेशक से स्लो मेरी ग्रोथ होती रहे, पर वो लगातार होती रही। स्टडी का मतलब है बीच में गैप नहीं आना चाहिए, रोज वो काम मुझे करना है। और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर मुझे आपको आपका काम याद दिलाना पड़ रहा है तो कहते शेम ऑन योर पार्ट। बोलो, फिर लालच है आप पर कि मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि देखो आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, देखो आप ये नहीं कर रहे हैं। आप मैच्योर्ड है, कहते यू आर मैच्योर्ड, यू आर ग्रोन अप्स। वापिस आ गया, आई एम अंडर द वेदर। तो आपने पूछा दवाई लेते नहीं लेते? डू यू टेक? मैंने बोला आई डू नॉट। सर अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ, इट्स नॉट गुड ऑफ, बिल्कुल सही बात, सलाह दे दो। बिल्कुल सही, आपने कहा यू शुड, यू शुड टेक, भाई आपको दवाई लेनी चाहिए सर, यू शुड टेक मेडिसिन। अब अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो मैंने कहा हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है जिसे उठाकर मैं बाहर फेंक सकता हूं। अब इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे बाहर फेंक सकता हूं? मैंने कहा जो अगर कोई मोडाल है सेंटेंस में, विल, मस्ट, में, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसे उठाकर मोडाल को ही बाहर फेंक के क्वेश्चन किया जाता है। भाई शुड है, शुड अवेलेबल है, टेक को बाहर फेंक, मेडिसिन को बाहर नहीं फेंक सकते, यू ऑलरेडी बाहर है, तो हम उठा के बाहर फेंकेंगे किसको? क्वेश्चन बन गया भाई दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? शुड यू टेक, भाई क्या आपको दवाई लेनी चाहिए? शुड यू टेक मेडिसिन? शुड यू टेक? बड़े ध्यान से दिमाग बिल्कुल यहां पे टिका दो बेटा, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, राइट? थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो तो बात स्किप हो जाएगी। आज तक स्किप होता है, फिर स्किप हो जाएगी। आपने मुझसे क्वेश्चन किया भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यू शुड गेट अप अर्ली। क्वेश्चन करूं तो भाई क्या आपको उठना चाहिए नहीं उठना? शुड यू गेट अप अर्ली? मैंने कहा भाई यू शुड वेस्ट टाइम। मान लो मैंने कहा भाई तुम्हें टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर क्वेश्चन करूं तो भाई टीचर हो तो यही तो पूछूंगा भाई करना चाहिए, शुड यू वेस्ट टाइम? सिंपल सी बात है। तो आपने मुझसे पूछ लिया कि शुड यू टेक मेडिसिन, भाई क्या आपको दवाई लेनी चाहिए? अगर हाँ कहूंगा तो यस, आई शुड टेक, आई शुड टेक मेडिसिन। अब अपने कानों को बिल्कुल अलर्ट करें, बी ऑल ईयर्स, पूरा ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं। आई शुड टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी चाहिए। याद रखना, अगर मैं सलाह को थोड़ा सा अपडेट करूं, अगर मैं सलाह देने के तरीके को थोड़ा सा अपडेटेड मैनर में बोलूं, एक तो मेरे को भी दवाई लेनी चाहिए और एक कहते भाई साहब लेनी ही चाहिए। अब तो मान लीजिए बीमारी बहुत बड़े लेवल की होगी तो कहते भी लेनी ही चाहिए, आई शुड टेक मेडिसिन। को अगर थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, यानी कि उसकी डिग्री को बढ़ाया जाए, मतलब प्लस किया जाए, यानी कि उसमें थोड़ा सा दबाव डाला जाए, तो शुड स्ट्रांग होकर हो जाता है ऑट टू। ऑट टू, अंतर कोई नहीं है। जैसे आपने शुड बोला ऐसे ही ऑट टू है, दोनों का मतलब सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, हिंदी सेम है, सेंस सेम है, बस डिग्री बढ़ा दी, राइट? आपने कहा कि भाई शुड यू टेक मेडिसिन? मैंने कहा यस आई शुड टेक मेडिसिन। बोले रेदर, जब मैं हाथ को ऊपर करूं तो इसका मतलब समझ जाओ कि सर डिग्री को बढ़ा रहे हैं, यानी कि सलाह की डिग्री को जब बढ़ाते हैं, राइट? क्या भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, दवाई तो लेनी ही चाहिए, तो आई ऑट टू, बिल्कुल सही बात है। डिग्री को प्लस कर दो, प्लस यहां पे कर दो, बिल्कुल सही, प्लस का निशान है, यानी कि शुड की डिग्री को बढ़ाया है। जब सलाह में वजन डाल दिया जाता है तो शुड को ऑट टू कहते हैं। अंतर कोई नहीं है। कहीं आप सोचिए सर शुड और ऑट टू में क्या अंतर है? अरे मेरे भाई, एक तो ये कह दें कि दवाई लेनी चाहिए, एक कहते हैं भाई साहब लेनी ही चाहिए। जब आप थोड़ा सा प्रेशर ऐड कर देते हैं उसमें कि भाई साहब लेनी चाहिए, मतलब जिम्मेदारी का भाव थोड़ा सा बढ़ा दें, तो शुड का ऑट टू सेंस, राइट? अब ये नहीं कि मैंने कहा कोई अंतर नहीं है, शुड बोलो या ऑट टू बोलो, शुड बोलो ऑट टू बोलो, कोई अंतर नहीं है। एक तो मैंने कहा यू शुड टेक मेडिसिन, डिग्री बढ़ाए तो यू ऑट टू टेक। अब यू ऑट टू टेक, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कहा यू शुड स्पीक इंग्लिश, भाई अभी भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे?
यू ऑट टू स्पीक, थोड़ा सा वजन बढ़ा दिया मैंने कहा अब तो बोलनी ही चाहिए, यू ऑट टू स्पीक, बिल्कुल सही बात है, यू ऑट टू स्पीक, हल्का सा इंटेग्रिटी को बढ़ाया। और जब किसी को कहते हैं राइट, जब किसी को कहते हैं कि भाई साहब भला इसी में, अगर इसकी और भी डिग्री को प्लस करें, प्लस प्लस लिख देता हूं, जब कहते हैं भाई साहब भला इसी में है, क्या बोला, जब सलाह को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं, शुड को स्ट्रॉन्ग किया तो वो क्या हो गया, ऑट टू, और जब ऑट टू को भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, ऑट टू को भी स्ट्रॉन्ग किया जाए तो वर्ड बन जाता है हैड बेटर, बोलो हैड बेटर। और हैड बेटर की हिंदी होती है भाई साहब तेरी भलाई इसी में, भलाई इसी में है, यानी कि सलाह तो दे रहे हैं पर सलाह के साथ एक भाव चेतावनी का भी है, भलाई इसी में है। और सबके बाद फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सारे एक तरीके से मोडाल की तरह बिहेव करेंगे अगर, तो इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म मतलब टेक मेडिसिन, और इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे जी एक दो मैंने कहा कुछ ज्ञानी जन हैं डेफिनेटली वो सोच रहे होंगे अरे हेड के बाद फर्स्ट फॉर्म बता रहा है ये, मास्टर जी का दिमाग ठीक है, अरे हेड तो V3 के साथ फॉलो होता है, राइट, हेड के साथ जो है V3 आता है। भाई मुझे भी पता है हेड के साथ V3 आता है, अपने आप को इस चीज के लिए भी ओपन रखा करो, जिंदगी में सारा कुछ नहीं है जो आप जानते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो नहीं जानते हैं, उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखें। जब भी कहते भला यानी कि स्ट्रॉन्ग किया है और कुछ नहीं है तो हेड बेटर कह दिया जाता है वो शुड ही, ये राइट। तो शुड को अगर हम कहें राइट, हकीकत शुड है, राइट, हकीकत में बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो शुड है, शुड की इंटेग्रिटी को अप करें तो हम क्या कहेंगे, ओट टू, और ओट टू को भी स्ट्रॉन्ग भाई अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस लेवल पर, थोड़ा सा बात करने के लेवल पर आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन अभी तो सिर्फ बताया है, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, राइट, चिंता ना करें, इसका तो पूरे का पूरा बैच में कल अभ्यास आना है तो अपने आप से क्लियर हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट इट, और नहीं होगा तो जिम्मेदारी मेरी है, पर अभी सिर्फ प्रैक्टिस पे आ जाओ, सारी चीजें छोड़ दो, राइट। आप मुझसे मैंने कहा भाई आई एम अंडर द वेदर, दवाई लेना होता है, टेक मेडिसिन, पूछो लेते हो नहीं लेते, डू यू टेक, मैंने कहा आई सर इट्स नॉट गुड ऑफ, यू शुड टेक मेडिसिन, क्या बोला, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वजन बढ़ाऊं तो है वो शुड ही, फिर बता दूं ये भी शुड है वो भी शुड है, राइट, थोड़ा वजन बढ़ रहा है, जब वजन बढ़ाते चले जाते हो तो डेफिनेटली शुड, राइट, शुड को हम कहते हैं, शुड को बेहतर किया तो और टू और वजन बढ़ाया तो सिंपल सी बात, आपने कहा यू शुड टेक मेडिसिन, यू ऑट टू टेक, यू हैड बेटर टेक, कहते भैया भला इसी में, अरे यार तू घर में कहते यू आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ फैमिली, भाई तू अकेला घर में कमाने वाला है यार, अगर तू भी ध्यान नहीं रखेगा अपना तो कौन रखेगा, भला इसी में कि दवाई ले ले। देखो सलाह स्ट्रॉन्ग हो गई कि नहीं हो गई, जब हम सलाह को कहते हैं भाई सलाह, इसी सलाह और वो भी स्ट्रॉन्ग, तो मैं कहूंगा यू हैड बेटर टेक मेडिसिन, यू हैड बेटर टेक, भला इसी में है, यू हैड बेटर टेक मेडिसिन, राइट। जैसे गरीब की मदद करना होता है, हेल्प द पुअर, मुझसे जारी वाला सवाल करो, बिल्कुल जाकर, आर यू हेल्पिंग द, काम खत्म वाला, हैव यू हेल्प द पुअर, बिल्कुल सही बात है। जरा लाइफ वाला पूछो भाई आप करते हो नहीं करते, मैंने कहा आई सर यू शुड हेल्प द, थोड़ा वजन बढ़ाओ और वजन बढ़ाओ, बहुत सिंपल सी बात है भाई, जब बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह देते हैं कि भला इसी में तेरी, इसमें क्या है सलाह के साथ एक चेतावनी भी है, भला इसी में है, भला इसी में खिसक ले, राइट। मैंने कहा तुझे भाग जाना चाहिए यहां से, ये मेरी सलाह है, कहते यू शुड रन अवे, मैंने कहा भाग ही जाना चाहिए, यू ऑट टू, भाग ही जाना चाहिए, यू ऑट टू रन अवे, और मैंने कहा भला इसी में भाग ले, यू हैड बेटर रन अवे, क्या बोलेंगे, जुबान लड़खड़ाने तो नई चीज में कब नहीं लड़खड़ाई और कब नहीं लड़खड़ाएगी, बट मुद्दा ये है, देखो एक बहुत सिंपल फिलॉसफी पे चलने वाला व्यक्ति हूं मैं, वो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, राइट। जयपाल सिंह जी मस्ट वस्ट अभी छोड़ दो प्लीज, राइट, जो भी ये थोड़ा रोक के रखें प्लीज, जितना बताया जा रहा है एक बार उस पर फोकस करो, ये मस्ट वस्ट क्या है मैं बता दूंगा, याद रखना जो आप मस्ट कह रहे हो वो ऑट टू के बराबर है, शुड को जब स्ट्रॉन्ग करते हैं जयपाल सिंह जी तो वो मस्ट के लेवल पर आ जाता है। अभी क्वेश्चंस करना क्यों शुरू कर दिया, मैंने अभी नहीं कहा कि क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, राइट, रोक के रखे, इससे रिदम टूटती है क्लास की, राइट। ये जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं अभी रुके प्लीज, मैं आपको कहूंगा कि सर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, तब क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लीज अभी रोकिए अपने आप को, ट्राई टू स्टॉप, राइट, रुके, अभी आप ही के फायदा है इसमें, जो आप मस्ट कह रहे हैं उसकी भी बात कर लेंगे, पर अभी जितना बताया एक साथ कई हजार निशाने मत लगाइए, एक सेकंड के लिए रोक के रखें, बहुत फायदा होगा आपका, आप ही के फायदे के लिए मैं यहां पर 1 घंटा बोलता हूं,
तो गलत नहीं बोलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं यहां पे मस्ट को जरूरी नहीं मानता, इसलिए मैं मस्ट को यहां पे नहीं रख रहा हूं। फिर भी आपके ज्ञान के लिए बता दूं, मुझे पता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो मस्ट है वो शुड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ऑट टू की इंटेंसिटी और मस्ट की इंटेंसिटी बराबर रहती है। यानी कि आप यहां पे मस्ट भी लिख सकते हैं, शुड को स्ट्रॉन्ग करके वजन करके यू मस्ट टेक मेडिसिन कह सकते हैं, राइट। उसको बेहतर और भी बेहतर अंदाज में ऑट टू कह दिया जाता है, बस इतना ही है। वापिस आए, मैं एक बात कह रहा था आपसे, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। मुद्दा सिर्फ एक है कि आपको अपने आप को इंप्रूव करने की कितनी आग है आपके अंदर। मैं फिर बोल दूं, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। इस दुनिया में अलग वही व्यक्ति कर पाता है कुछ जिसके अंदर अपने आप को इंप्रूव करने की थोड़ी आग है या वो आग बुझ चुकी है। अगर आप वापस अपने जीरो लेवल पर बार बार लौट जाते हैं, नई चीजों को अडेप्ट करने से मना करते हैं, डरते हैं, कहते हैं कि जुबान लड़खड़ाती है, यह तो ठीक नहीं होगी, इसका मतलब सीधी सी बात मैं बता दूं, आपका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि मुझे कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, मुझे अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहिए। और जब आपका दिमाग किसी चीज का विरोध करने लगे, बदलाव का विरोध करने लगे, तो सबसे पहला काम यह होता है कि आपका विकास रुक जाता है। मैं फिर बोल दूं, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, बट इट्स अप टू द पर्सन हाउ मच ही फील्स द थर्स्ट ऑफ इंप्रूविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सिर्फ एक ही चीज आपको अलग करेगी कि आपको अपने अंदर को अपने आप को इंप्रूव करने की कितनी आग है। परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मुझे डिक्शनरी याद नहीं है, इस दुनिया में किसी को नहीं है, राइट। पर याद रखिएगा, चाहे कोई कितना भी कह दे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये डिक्शनरी वो डिक्शनरी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। व्हाटसोएवर दे क्लेम इट इज नॉट ट्रू, राइट। 7.5 लाख वोकैबुलरी है, जिसमें कि टेक्निकल रॉकेट के पुर्जों का भी नाम डिक्शनरी में आता है। दे आर नॉट एनसाइक्लोपीडिया। मैं एक ही बात कहता हूं कि परफेक्ट कोई नहीं है। मुद्दा यह है कि हाउ मच थर्स्ट डू यू फील टू इंप्रूव योरसेल्फ, कितनी प्यास है अपने आप को इंप्रूव करने की कि जैसे मेरा आज है उससे कल बेहतर हो, राइट। और अगर नहीं है अपडेट करने की प्यास आपके अंदर, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आप इंसान क्यों बने? जानवर अच्छा था, क्योंकि जानवर के अंदर भी प्यास नहीं है अपने आप को अपडेट करने की। आप इंसान क्यों बने? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू टुडे। If you don't want to improve, why did you become human being? You should have been an animal. क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज अलग करती है इस पूरे यूनिवर्स में दूसरे लोगों से, that thirst to, दूसरे पशुओं से या दूसरे जीवों से, that thirst to improve, that thirst to update, वो जो प्यास है अंदर की, क्रेविंग है अपने आप को इंप्रूव करने की, राइट। इस सेशन को मैं यहीं पे छोड़ता हूं कंफ्यूजन के साथ। कोई भी इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, कंफ्यूजन के साथ छोड़ रहा हूं। इसका क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ना कोई ये कहेगा जी समझ नहीं आया। मैं फिर कहता हूं, कमेंट करने से पहले मैं बता दूं क्या कि इसके बारे में कोई नहीं कहेगा जी समझ में नहीं आया, क्योंकि कल की क्लास में, राइट, कल की क्लास में मैं आते ही पहले इसी को क्लियर करूंगा। आई डेफिनेटली क्लियर दिस थिंग ओनली। फिर से लूंगा इस चीज को, एक अलग सिचुएशन से इसको लूंगा, तब समझाऊंगा। इसका कोई क्वेश्चन अभी नहीं करेगा, यानी कि 21वां जो लेक्चर होगा उसकी स्टार्टिंग ही मैं इससे करूंगा, राइट। बाकी और कोई चीज जो क्वेश्चन आपका आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अरे जयपाल सिंह जी, सर सॉरी मत बोले सर, प्लीज। सॉरी की बात नहीं है, इट इज नॉट द मैटर ऑफ सॉरी। सॉरी कहने की आपके मेरे बीच में गुंजाइश ही नहीं है, राइट। काहे की सॉरी? सॉरी तो चाहिए ही नहीं। आप बस जयपाल सिंह ये बताइए सेशन कैसा लगा, बस इतना बताइए, सॉरी कहने की कोई बात नहीं। धन्यवाद है आप लोगों का कि आप डेफिनेटली मुझे सुनते हैं, डांट भी खा लेते हैं कितने सारे लोग, कुछ तो मुझसे उम्र में ज्यादा हैं, फिर भी चुपचाप सुन लेते हैं। और नहीं तो इतनी देर में तो महाविरोध महाप्रलय हो जाए, कौन किसकी सुनता है आज के टाइम में? घर वाले नहीं सुनते, आप तो फिर भी अमेरिका से भी लोग जुड़े हुए हैं, दुबई से भी जुड़े हुए हैं, भारतवासी भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के भी बहुत सारे भाई पढ़ रहे हैं हमारे पोर्टल पर, राइट। सो आप सारे के सारे, इट्स लाइक फैमिली, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राइट। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। जय सिंह जी, थैंक यू सर, सेम टू यू। रंजीत कौर, बॉम्ब जैसी क्लास, अच्छा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ये डेली लाइफ क्या लिख रहा है भैया? क्वेश्चन करके समझा देना सर, जो भी लिख रहे हैं। सॉरी सर, ये सॉरी सर, सॉरी किस चीज की सॉरी, राइट। कोई सॉरी नहीं। मुझे देखो, मैं मुस्कुरा रहा हूं डांट लगाते हुए, देखो एक्टर मैं बहुत जबरदस्त हूं, डांट लगाओ तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, पर मैं दिल से बुरा नहीं चाहता आप लोगों का। आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव, दैट्स व्हाई आई से हार्श वर्ड टू यू। मैं कड़वे शब्द इसीलिए कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इंप्रूव करें, राइट। और वो कड़वाहट से होगा। सर अमेजिंग क्लास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, नाउ फीलिंग बेटर आफ्टर
right? You are great, sir. After the class, okay sir, thank you, thanks a lot. You are the best sir in the world. Thank you sir, thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने आज तक इतनी इंग्लिश सीखी है लाइफ में कि कभी इतना बोलना नहीं, मतलब मैंने सीख लिया, कुछ ऐसा था मैसेज, बहुत फास्ट गया. ग्रेट सेशन सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट. क्वेश्चन आंसर्ड was readily. Okay, nice. Oh, really nice. Okay, thank you, thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद. 70 हुआ था डेली लाइफ का. अच्छा, शिखा पांडे 70 हुआ था. 100 करके छोड़ेंगे, कोई बात है ना? आप जा रहे हो कहीं ना मैं जा रहा हूं, कौन सा टपक रहा है आप में से मेरे में से? और टपक गए तो जय श्री राम, फिर टेंशन ही खत्म. काहे को इंग्लिश सीखनी है, राइट? यू डोंट वरी अबाउट दैट. 70 हुआ था. आई नो दैट बेटा. डोंट वरी अबाउट दैट. सर जी, यू आर अडोरेबल फॉर मी. थैंक यू, थैंक्स लॉट सर. थैंक यू. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, और अपना याद रखिएगा. और इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, अभी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन में ही छोड़ दो, कॉन्फिडेंस में अपने आप ले आऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? ये सॉरी वॉरी लिखना बंद करो, कोई सॉरी वॉरी नहीं. अच्छा है, कुछ सीखने को मिला. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स लॉट. गुड नाइट. 9 PM वाली क्लास होगी. थैंक यू, थैंक्स लॉट.